मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम अब 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य में आज कोरोना वायरस के कुल 3 नए मामले, जनता में बड़ी राहत। कल ही बेंगलुरु में कोरोना वायरस के 29 मामले दर्ज हो जाने से राज्य की जनता में आतंक फैला था, मगर आज का दिन काफ़ी राहत भरा है। आज राज्य के दक्षिण कन्नड़ जिले के बंतवाड़ में एक महिला की जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और गुलबर्गा में 7 साल बच्चे और एक व्यक्ति की जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव आने से राज्य में वायरस पीड़ितों की तादाद 503 को पहुंची है। इस वायरस से अब तक राज्य में 19 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस अब तक का लेखा जोखा, जैसे तो सारी दुनिया ही इस कोरोना वायरस का शिकार हुई है। इस वायरस से हुई मौतों के आंकड़े इस प्रकार हैं। अमेरिका में 53,243, स्पेन में 22,902, जर्मनी में 5,805, ब्रिटेन में 20,319, चीना में 4,632, फ्रांस में 22,614, भारत में 825 और पाकिस्तान में 256 लोगों की मौत हुई है। यानी दुनिया भर में इस वायरस ने कुल 2,01,501 लोगों को मार डाला है। उसी तरह अब भी दुनिया भर में पीड़ितों की तादाद 28,90,360 है। भारत में देखा जाए तो महाराष्ट्र में 223, मध्य प्रदेश में 99, गुजरात में 133, दिल्ली में 53, राजस्थान में 33, उत्तर प्रदेश में 27, कर्नाटक में 18 और तमिलनाडु में 23 लोगों की मौत हुई है। कुल देश में 825 लोग इसका शिकार हुए हैं। भारत में कुल पीड़ितों की तादाद 26,268 है। अब भी इसका कहर जारी है। ये आज सुबह तक के आंकड़े हैं। राज्य में विश्व गुरु बसवन्ना जी के 887वीं जयंती, आज राज्य भर में विश्व गुरु बसवन्ना जी की जयंती मनाई जा रही है। बेंगलुरु में बसव समिति की ओर से आयोजित विश्व गुरु बसवेश्वर जी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर बसवन्ना की प्रतिमा पर माला अर्पण के बाद बात करते हुए सीएम येडियुरप्पा ने कहा कि 12वीं सदी में समानता का संदेश देने वाले बसवन्ना की जयंती लॉकडाउन के कारण बड़े पैमाने पर नहीं मनाई जा रही है। आज के हालात में हम सबको चाहिए कि उनके आदर्शों का पालन करें। अनुभव मंडप के निर्माण के लिए बजट में अनुदान रखा गया है, कहा मुख्यमंत्री ने। बसवन्ना ही मेरे गुरु हैं, सिद्धरामैया का ट्वीट। आज बसवेश्वर जयंती के मौके पर कांग्रेस के कई नायकों ने जनता को बधाई देते हुए ट्वीट किया है कि कांग्रेस के विरोध पक्ष नायक सिद्धरामैया ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि गरीब शोषितों के कल्याण के लिए आवाज़ उठाने वाले बसवन्ना ही मेरे गुरु हैं। दिनेश गुंडूराव ने लिखा है कि सामाजिक असमानता अन्याय के खिलाफ क्रांति लाने वाले बसवेश्वर जी को नमन। केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने ट्वीट किया है कि बसवेश्वर के तत्व सिद्धांत हमारे लिए प्रेरणादायक हैं। जी परमेश्वर ने लिखा है कि आज के हालात में बसवन्ना जी के वचनों का अनुसरण करें और हम कामयाब होंगे। अनुभव मंडप के जरिए अपने वचनों से क्रांति लाने वाले महागुरु बसवेश्वर जी की जयंती पर सबको बधाई, लिखा है ईश्वर खंडरे ने। कोरोना वॉरियर्स को मुसलमान समुदाय की ओर से सम्मान। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए राज्य के आरोग्य अधिकारी, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल और आशा कार्यकर्ताओं सहित कई और लोग भी स्वयं सेवा की इच्छा से अपने जान को खतरे में डालकर राज्य की जनता की सेवा कर रहे हैं। बेंगलुरु के सादिक नगर और पादरायनपुर में इन अधिकारियों पर हमले हुए थे। अब इस लोगों की अहमियत को समझते हुए आज बेंगलुरु के तिलक नगर में मुस्लिम समुदाय के मुखंडों ने कोरोना वायरस के कारण दिन रात अपनी ड्यूटी निभा रहे पुलिस कर्मियों को शाल पहनाकर सम्मान किया। हौसला सिब्बंदियों के गुलपोशी की गई। इन पुलिस कर्मियों पर फूलों की बौछार करके इनका हौसला बढ़ाया गया।
ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में दावणगेरे। राज्य के दावणगेरे जिले में 3 कोरोना पॉजिटिव मामले दर्ज हुए थे। ये तीनों व्यक्ति अब सेहतयाब होकर अपने घर लौटे हैं। नियमों के अनुसार अगर पॉजिटिव मामले के 28 दिनों तक जिले में कोई भी पॉजिटिव मामला दर्ज नहीं होता है तो वो जिला ग्रीन जोन कहलाता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। मार्च 23 को पहला, मार्च 27 को दूसरा और तीसरा पॉजिटिव मामला दर्ज हुआ था। जिला अधिकारी महांतेश बिलगी, एसपी हनुमंत राय और प्रशासनिक अधिकारियों की दिन रात की मेहनत से ये मुमकिन हुआ है। फिलवक्त जिले में कोई भी पॉजिटिव मामला नहीं है। अब जल्द ही इस जिले को ग्रीन जोन घोषित किया जाएगा। लॉकडाउन का असर, रायचूर जिले में परेशानी में फंसे छोटे व्यापारी। रायचूर जिला लिंसूर तालुका के गुरुगुंटा अमरेश्वर देवस्थान के पास फूल कुमकुम बेचने वाले करीब 17 परिवार हैं जिनका गुजारा इसी छोटे मोटे व्यापार से होता है। इस देवस्थान के यात्रा के लिए कई लोगों ने देवस्थान के इहाते में दुकानें किराए पर ली हैं। अब लॉकडाउन के कारण देवस्थान को बंद किया गया है। यात्रा होने की संभावना भी कम ही है। यहाँ ना कोई अब आता है ना आएगा। ऐसी हालत में इन परिवारों का गुजारा मुश्किल हो गया है। इसीलिए यहाँ के व्यापारी आनंद स्वामी देवस्थान समिति से किराया माफ़ करने और सरकार से मदद दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि वो इस ओर ध्यान देकर इन गरीब व्यापारियों की मुश्किल को कुछ हद तक दूर करें। बच्चों से मिलाने महिला कार्मिक की फरियाद। रोजी रोटी के लिए उत्तर प्रदेश कन्नौज जिला शिवरामू तालुका के बुढ़ा ग्राम से योगेंद्र और सवित्रा नामक पति पत्नी बीदर आए हैं जो यहाँ के विद्यानगर इलाके में रह रहे हैं। ये दोनों यहाँ आइसक्रीम बेचकर गुजारा कर रहे थे। कुछ ही दिनों में अपने ग्राम लौटने वाले थे कि लॉकडाउन की घोषणा हो गई। अब ना तो यहाँ कोई काम है ना लौटने का कोई जुगाड़। अब सावित्री और योगेंद्र अपने बच्चों को देखने के लिए तड़प रहे हैं और प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं कि किसी भी तरह इनको इनके ग्राम पहुंचा दिया जाए। अब प्रशासन इनके लिए क्या कदम उठा सकता है ये देखना बाकी है। बीजापुर की पहली कोरोना वायरस पीड़ित महिला सेहतयाब होकर पहुंची घर। पेशेंट नंबर 221 60 साल बीजापुर की महिला को सांस लेने में तकलीफ के चलते अस्पताल में दाखिल किया गया था। इनकी जांच के बाद 12 अप्रैल को इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसी दिन के इनके पति की भी मौत हुई थी। इलाज के बाद अब ये सेहतयाब हुई हैं। इनको आज अस्पताल से डिस्चार्ज करके घर रवाना किया गया। इनके संपर्क में आने से यानी इनके राबते से 24 लोग भी पॉजिटिव पाए गए हैं जिनका इलाज चल रहा है। कुष्टगी में दुकानें बंद, पौरसभा अधिकारियों का आदेश। असमंजस की स्थिति में दुकानदार। लॉकडाउन में रियायत करते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है जिसके तहत कुछ घंटे के लिए ज़रूरी अशिया बेचने वाले दुकानों को खोलने की अनुमति है। इसी को देखते हुए कुष्टगी शहर में आज कुछ दुकानदारों ने दुकानें खोली तो पौरसभा अधिकारी अशोक पाटिल ने यहां पहुंचकर दुकानों को बंद करवाया। इन्होंने कहा कि जब तक जिला अधिकारी का आदेश नहीं आ जाता दुकानें खोलने पर पाबंदी जारी रहेगी। इस बात को लेकर दुकानदार असमंजस में हैं। प्रशासन अधिकारियों को चाहिए कि कानून क्या है इसकी पूरी जानकारी दुकानदारों को दें। अतनी में 28 गरीब परिवारों को विधायक की मदद। बेलगाम जिला अतनी में लॉकडाउन के कारण रायबाग तालुका परमानंदवाड़ी ग्राम के करीब 28 परिवार के लोग तकलीफ उठा रहे थे। जब यहां के बीजेपी विधायक महेश कुमथल्ली को इसकी जानकारी मिली तो ये इन लोगों की मदद को पहुंचे। तालुका पंचायत अधिकारी रवि बंगारप्पा को अनाज के किट देने का आदेश दिया। खुद इन्होंने हर परिवार को अपनी ओर से 5,000 रुपये देकर इंसानियत का काम किया जिसके कारण तकलीफ उठा रहे परिवारों के सदस्यों ने इनका आभार प्रकट किया है। लॉकडाउन के बीच धारवाड़ में रथ उत्सव। आज बसवेश्वर जयंती के मौके पर धारवाड़ के कलकेरी ग्राम में
कलमेश्वर स्वामी के यात्रा के मौके पर रथ उत्सव का आयोजन किया गया। इस रथ उत्सव में केवल 11 लोग शामिल रहकर रीति रिवाज के मुताबिक सभी विधि विधानों को अंजाम दिया गया। इसकी जानकारी देते हुए देवस्थान कमेटी के अध्यक्ष रुद्रगौड़ा पाटिल ने बताया कि सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए सुबह 6 बजे से रथ उत्सव करके फिर से देवस्थान को ताला लगा दिया गया है। कोरोना वायरस कब जिम्मेदार बनेगी जनता? लॉकडाउन में रियायत के कारण आज बेंगलुरु यशवंतपुर इलाके में लोग फल, तरकारी और मछली खरीदने दौड़ पड़े। यहां अब तक 130 कोरोना वायरस के मामले दर्ज हुए हैं। फिर भी बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस के लोग खरीदारी करते दिखाई दिए। गदग के कलसापुर में भी लोग बिना किसी परेशानी के खरीदारी करते रहे। यहां अब तक 4 कोरोना वायरस के मामले हुए हैं दर्ज। बेंगलुरु में कोरोना वायरस से महिला की मौत। आज बेंगलुरु के हम्पी नगर निवासी 45 साल महिला की मौत राजीव गांधी अस्पताल में हुई। इससे राज्य में वायरस पीड़ित व्यक्तियों की मौत की तादाद 19 को पहुंची है। बसवेश्वर मूर्ति के सामने सरल विवाह। लॉकडाउन को देखते हुए आज शिमोगा जिला सोरब तालुका के जड़े ग्राम में बसव जयंती के शुभ अवसर पर ग्राम के विठोबा राव उरणकर की पुत्री संगीता ने दावणगेरे जिला वन्नल्ली के कांतेश ने एक दूसरे को माला अर्पण करते हुए सरल रीति से विवाह किया। इस मौके पर जड़े मठ के मानतेश स्वामी जी ने नए जोड़े को आशीर्वाद भी दिया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।